अदानी ग्रीन पे थोड़ा बता दीजिए क्या दिख रहा है। इसका रिजल्ट आया था ना, अदानी अदानी ग्रीन। रिजल्ट तो आ गए हैं और कमज़ोर लग रहे हैं, लेकिन कुछ सीजनल कुछ फ़र्क दिख रहा है क्या? मार्जिन तो ठीक है राजीव जी, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गिरी है। आई थिंक रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अदानी ग्रीन देखते हैं इसके रिजल्ट में क्या क्या चीजें हैं, देखते हैं। तो सेल्स अगर देखा जाए तो सितंबर को इसमें तो ऐसे ही सेल्स तो फ्लैट चलिए दे दिया। देखिए, अगर आप वाई ओवाई ऑपरेशन तुलना करते हैं तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी तो मार्जिन तो आपका काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और मार्जिन हाँ आपका बस पिछली तिमाही से भी इम्प्रूव हुआ है। बस अगर बाजार कुछ यहाँ पे पढ़ेगा तो आपका ऑपरेशनल लेवल पे ही इम्प्रूवमेंट पड़ेगा। देयर इज नथिंग मोर टू चीयर अबाउट इन अदानी ग्रीन। अब क्यों ऐसा है, आप देखिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मार्जिन भी आपका 7 परसेंटेज पॉइंट इंप्रूव कराया है, एंड दिस इज एक्सेलेंट। तो ये आपको वैल्यूएशन, आपको देखिए ये रिजल्ट मतलब वैसा कोई प्राइस रैली रिजल्ट का सेल्स का यूफोरिया से नहीं हो सकता है। ये आपका, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर मार्जिन इंप्रूव होता है तो आपका वैल्यूएशन रीरेट होता है, मतलब आपका प्राइसिंग पावर कहीं आपके फेवर में होता है। तो इसके कारण से आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है वो जबरदस्त इंप्रूव हुआ है। तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इतना भी एनकरेजिंग नहीं है कि इसका प्राइस एकदम से उड़ता पुड़ता चले। अच्छा, आपने ये लगा दिया, वॉल्यूम तो अच्छा दिख रहा है। वहां पे आते हैं पहले फंडामेंटल्स में। मुझे ये कहना है कि रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपका ये रैली को बहुत तेजी से खींच के ले जाए। इसको ले जाने के लिए फिर मार्केट रिलेटेड सपोर्ट ही लगेगा। अब प्राइस देख लेते हैं, अदानी ग्रीन। जी ठीक है, तो अदानी ग्रीन में जो आज का कैंडल है, इस कैंडल से एक बात तो तय हो गई कि इसका सपोर्ट डिफाइन हो गया 200 डीएमए का, विच इज 970। ओके, डोंट कंसीडर, आज के डेटा से मैं कह रहा हूँ, कल को चेंज हो जाएगा, लेकिन आज के डेटा से 970 960 के पहले सपोर्ट नहीं कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज एक पहले गैप भी था शायद। हाँ, वो गैप अभी है। और फिर मैं बोलूंगा कि मैंने अभी नवंबर क्रॉस करना होगा हमको मार्केट के साथ, इसलिए रीजनेबल सपोर्ट लेवल तो मैं 960 70 के रेंज का ही समझूंगा इसको। और वो अगर सपोर्ट डिफाइन हो गया, देन वी कैन यूज दैट एज रिस्क मैनेजमेंट लेवल एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट। ऐसा इसमें व्यू जी, लेना चाहिए। बिल्कुल। हमें वैसे टॉप लाइन देखने में मतलब अगर आप रेवेन्यू का आंकड़ा देखेंगे तो वो फ्लैट दिखता है, सपाट दिखता है, लेकिन एनर्जी सेल्स इनकी सीधे 39% बढ़ी है, मार्जिन इतना अच्छा इम्प्रूव हुआ है और इसी का ये नतीजा है कि आप इतनी बड़ी कैंडल इसमें देख रहे हैं। एक दिन में ये 14% भाग गया नतीजे के तुरंत बाद। तो आमतौर पे एक थंब रूल की तरह से क्या ये समझा जा सकता है कि अगर रिजल्ट के बाद किसी शेयर में इस तरह का बहुत शानदार या बहुत नेगेटिव रिएक्शन होता है तो उस दिन की जो कैंडल होती है वो एक नया इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन जाती है? बन जाती, मानना चाहिए, ट्रेड स्टैंड पॉइंट से मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ पैरामीटर ऐसे थोड़े से दिख रहे हैं जिसके कारण मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ, और आगे मैं नवंबर से थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। आप एक जी, 18 सितंबर और 19 सितंबर के कैंडल के बीच का गैप देखिएगा, दैट इज योर मोमेंटम गैप। ओके, वो आपका ब्रेक अवे काइंड ऑफ, ब्रेक अवे तो कंप्लीटली नहीं कह सकते, लेकिन वो मोमेंटम गैप है। एक थोड़ा सा वो हिच है कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे आपका 200 डीएमए बैठ रहा है, और 200 डीएमए बैठ रहा है, साथ में अभी नवंबर निकला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट बेटर करने के लिए वो देखा जाए। अदरवाइज ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर आज के कैंडल को इन्फ्लेक्शन पॉइंट माना जाए तो व्हाई नॉट दैट बी कंसीडर्ड एज दी डिसाइसिव सपोर्ट, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर अदर जी, फैक्टर्स को लेके हमको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ाना है तो थोड़ा सा गैप बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी।